दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी रहस्यों से भरी पड़ी है और यहाँ पर कई सारे जीव जंतु रहते हैं जिनमें से 15% जीवों के बारे में ही हम जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, 85% जीव ऐसे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। इसलिए दोस्तों हमारी आज की वीडियो दुनिया के सबसे विशाल सांपों के बारे में आपको जानकारी दिलाएगी। ऐसे सांप जिनके बारे में आपने न कभी सुना होगा न कभी आपने देखा होगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी इस दुनिया में बहुत सारे सांप, खतरनाक सांप पाए जाते हैं। उनमें से एक सांप है एनाकोंडा, जो इंसान को निगल लेता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको एनाकोंडा के बारे में नहीं बताएंगे, हम आपको एनाकोंडा से भी बड़े और खतरनाक सांप के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों जिस सांप के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, उसका नाम टाइटैनोबोआ। दोस्तों इस सांप का ये नाम टाइटैनिक जहाज पर रखा गया क्योंकि ये इसी तरह का विशाल सांप है। इस सांप के होने का पहला सुराग साल 2009 में मिला। दोस्तों एक रिसर्चर ग्रुप को कोलंबिया के जमीन के नीचे 14 मीटर लंबे सांप का फॉसिल मिला। कार्बन डेटिंग से जब इसकी उम्र नापी गई तो पता चला कि ये फॉसिल 6 करोड़ साल पुराना है। दोस्तों जिसने भी इसके बारे में सुना हैरान हो गया, इतना बड़ा सांप भी हो सकता है। दोस्तों साल 2009 में इस सांप के फॉसिल मिलने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा सांप गाइगेंटो फिश माना जाता था, जिसकी लंबाई 9 से 10 मीटर थी, जो कि 4 करोड़ साल पहले ही रहा करता था। और वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इससे बड़ा सांप पृथ्वी पर नहीं हो सकता। दोस्तों जब किसी चीज का साइज बढ़ता है तो उसका मास 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, और जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटी का फोर्स होगा, जिससे ये जीव खड़ा भी नहीं हो सकता। लेकिन टाइटैनोबोआ ने वैज्ञानिकों के सभी दावों को झुठला दिया। दोस्तों माना जाता है कि इस सांप का वजन 1135 किलोग्राम होगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सांप कितना खतरनाक है। ये सांप एक बार में 2 लोगों को निगल सकता है, और ये सांप उस समय के बड़े बड़े मगरमच्छों और कछुओं को खाया करता था। दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि ये सांप एक्टोथर्मिक होते हैं, यानी कि जितना ज्यादा तापमान होगा इनका आकार उतना ही बड़ा होगा। इस बात से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय धरती का तापमान कितना ज्यादा होता था, और साथ ही ग्रेविटी का फोर्स सांपों के मास पर असर नहीं करता होगा, क्योंकि सांप को ज्यादा खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। दोस्तों ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा करती है कि दुनिया में ऐसे भी जानवर हैं जो हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। दोस्तों सोचने वाली बात तो ये भी है कि कोलंबिया में जो फॉसिल मिला, क्या सांप उतने ही बड़े होते हैं? क्योंकि ये माना जाता है कि इस समय के साथ फॉसिल्स का आकार छोटा जाता है, तो हो सकता है सांपों का आकार फॉसिल से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उनमें मौजूद होने का कोई ठोस सबूत हमें आज तक नहीं मिला। दोस्तों ये सवाल इसलिए भी उठना जरूरी है क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि टाइटैनोबोआ कब इस धरती से विलुप्त हो गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा, इसलिए जीव खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों से पृथ्वी का तापमान ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ गया है, इसलिए हो सकता है टाइटैनोबोआ सांप फिर से जीवित हो जाए। दोस्तों ये बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब तक के सबसे बड़े लंबे जीवित सांप की लंबाई 10 मीटर है, जो कि टाइटैनोबोआ से 4 मीटर छोटा है। लेकिन दोस्तों बीते कुछ सालों में हमारे सामने बहुत सारे केसेस आ चुके हैं जिसमें लोगों से दावा किया गया है कि उन्होंने टाइटैनोबोआ से भी ज्यादा बड़े सांपों को देखा है। सन 1969 में एक बेल्जियम सोल्जर ने यह दावा किया था कि उसने टाइटैनोबोआ से भी बड़े सांप को देखा है। उनका कहना है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर से एक बहुत ही विशाल सांप को देखा, जिसकी फोटो भी उन्होंने खींची। और दोस्तों इस तस्वीर को देखकर लग रहा है कि अगर हेलीकॉप्टर की ऊंचाई से ये सांप इतना बड़ा दिख रहा है तो असल में कितना बड़ा होगा। इस सांप को हेलीकॉप्टर पर बैठे और भी लोगों ने देखा, जिनका मानना था कि यह सांप 60 मीटर लंबा है, यानी कि टाइटैनोबोआ से भी 4 गुना लंबा। ऐसे कई सारे लोग सामने आए जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने बड़े बड़े सांपों को देखा है, लेकिन कोई भी ठोस सबूत होने की वजह से उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। बढ़ती गर्मी की वजह से ये भी हो सकता है कि टाइटैनोबोआ फिर से वापस आ जाए। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, इतना विशाल सांप वापस जीवित हो जाएगा तो तहलका मच जाएगा। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, हम कम से कम गंदगी फैलाएं, जिससे कि वो सभी जीव जो हमारे लिए घातक हैं वापस ना आए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या सच में इतने बड़े सांप होते हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर